ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अविल गुरु चैनल में। जैसा कि हमने कहा था, हम एक एक करके आपके लिए सारी सीरीज लेके आएंगे। इस समय आज हम पढ़ाने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से मेजर पैरामीटर होते हैं जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, या जिससे आगे चल के सारे जितने भी डेरिवेशन हैं वो सब बन जाते हैं। क्योंकि आगे चल के अब हम लोग को बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे डेल ऑपरेटर हो गया, हमें ग्रेडियंट पढ़ना है, हमें डाइवर्जेंस पढ़ना है, हमें स्टोक्स पढ़ना है थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस लॉ और कर्ल पढ़ना है, ग्रेडियंट पढ़ना है, लाप्लासियन पढ़ना है। बहुत सारे वेक्टर ऑपरेटर होते हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है। उन सब का जो बेस है वो है वेक्टर कैलकुलस। यानी कि वेक्टर कैलकुलस ही सबकी स्टार्टिंग सीरीज है और सिर्फ इसमें एक फार्मूला आपको रटाऊंगा, वो एक फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा। विश्वास मानिए, किसी और फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। बेटा इसमें तीन पैरामीटर हम लोग को स्टडी करना है। पहला है हमारा डिफरेंशियल लेंथ, दूसरा है बेटा हमारा डिफरेंशियल सरफेस, और तीसरा है हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये तीनों पैरामीटर जो हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। यानी कि इन तीनों को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, इन तीनों को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, इन तीनों को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारी हेडिंग होगी इस समय डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले डिफरेंशियल लेंथ का मतलब समझते हैं। डिफरेंशियल लेंथ वो सबसे मिनिमम पॉसिबल लेंथ होता है जिसमें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों एक्सिस कवर हो जाएं। यानी कि हर एक्सिस में हम इतना मिनिमम इस मूव कर जाएं जिससे वो पूरा एक पाथ कवर हो जाए। मान लो कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा x का साइट है, ये हमारा y का साइट है और ये हमारा z का साइट है। मान लो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने डिफाइन करते समय ये हमने बना दिया है, ये देखिए हमने बना दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। अब देखो क्या करना, ये हमारी ओरिजिन O है मान लो, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं A B C D E F और वापस G पे आ गए। अब हमें क्या करना होता बेटा, एक ऐसा पाथ एज्यूम करना होता है जिस पाथ पे चल के हम टेंडेंसी होती हमारी कि हम सारे एक्सेस को कवर कर जाए, यानी कि हर एक्सेस पे हमें मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम ले लेते हैं लेट पाथ A to D हमने ले लिया। अब देखो A से D तक जाना है बेटा, A यहाँ है D यहाँ है। हमारी कोशिश होगी कि A से D तक जाने में हम X की डायरेक्शन में भी चल चुके हों, हम Y की डायरेक्शन में भी चल चुके हों, हम Z की डायरेक्शन में भी चल चुके हों। देखो A से D जाना है तो बहुत सारे रास्ते हमारे पास। पहला रास्ता हमने लिया है A से B की तरफ गए, तो A से B की तरफ जब हम मूव किए, क्या आपको देखने से लग रहा है कि हम Y की डायरेक्शन में चल रहे हैं? वेरी गुड, आपको लग रहा है, देखिए Y की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। फिर हम B से C की तरफ जाएंगे, B से C की तरफ हम जब गए तो आप देखिए क्या X की डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, क्योंकि यही वाली लाइन तो X की थी भाई, ये प्लस X की थी, ये माइनस X की हो, ज्यादा यही होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम X में मूव कर गए। देखो ये X की लाइन थी और ये X में हम मूव कर गए, ये Y में मूव किए हैं तो ये Y की लाइन थी। अच्छा, अब हम वापस चले गए Z की लाइन में, तो ये देखो हम Z की लाइन में चले गए, तो क्या कहीं ना कहीं ये Z की लाइन थी? देखिए आप, Z डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, हम इस तरफ मूव कर गए। फिर से बता दे रहा हूं, A से B में गए तो Y की तरफ देखो मूव कर रहे हैं, B से C में जा रहे हैं तो X की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, और C से D में जा रहे हैं तो Z की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। यानी कि अगर हम पाथ A से D जाना है तो A से B चले जाएं, B से C चले जाएं, C से D चले जाएं। वेरी गुड। क्या और भी कोई रास्ते थे? बहुत सारे रास्ते थे। पहले आप इस रास्ते को देख लीजिए, A से F में जाइए तो क्या Z मूव किए? हाँ वेरी गुड, मूव किए। F से E में जाइए तो क्या X मूव किए? हाँ X मूव किए देखो। और E से D में गए तो देखो ये भी मूव हो गया, Y भी
मूव हो गया। तो यानी कि ए से डी जो पाथ होगा ये हमारा पाथ कहलाएगा डिफरेंशियल लेंथ, क्योंकि एक ऐसा पाथ है जिसमें हम तीनों एक्सेस को कवर कर ले रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम जी वाले रास्ते से जाएं तो देखिए ए से ओ गए, एक्स कवर किया, ओ से ई कवर किया, ई से डी कवर किया, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इस रास्ते से जा रहे हैं, ए से बी कवर किया, बी से जी कवर किया, जी से डी कवर किया, यानी कि हमने देखा कि हर पाथ में हम तीनों एक्सेस को कवर कर ले रहे हैं। तो जिस पाथ में तीनों एक्सेस कवर हो जाए वो उसका कहलाता है डिफरेंशियल लेंथ कहलाता है। डिफरेंशियल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं? एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं। तो एक्स वाई जेड में इसकी वैल्यू लिखते कैसे हैं? डी एक्स ए एक्स की डायरेक्शन में, चूंकि एक्स में हम स्मॉल मूव किए हैं तो स्मॉल ले लिया हमने, ए एक्स का मतलब ए एक्स डायरेक्शन में ले लिया है, प्लस डी वाई ए वाई के साथ और प्लस डी जेड ए जेड के साथ। यानी कि अगर हम आपसे कहें डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई, डी जेड ए जेड, ये कहलाता है डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने देख लिया होगा कि जो डीएल है वो डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई, डी जेड ए जेड दिया हुआ है। ये कहलाता है हमारा डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात है। अब हम आते हैं इसके सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके सरफेस में देखो बेटा क्या है। देखो, सेकंड हम पढ़ा रहे हैं आपको, डिफरेंशियल सरफेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए क्या है, इसमें एक क्वालिटी है कि इसमें 3 सरफेस निकल के आते हैं। सरफेस मतलब सबसे पहले जो सरफेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके डिफरेंशियल लेंथ का फार्मूला आप वापस लिख लीजिए। तो देखिए dl इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई और प्लस डी जेड ए जेड हमने लिख लिया। अब देखो क्या करना है, इसमें 3 सरफेस बनते हैं। सरफेस का याद रखिएगा, सरफेस में हम 2-2 एक्सेस को मिला के सरफेस बनाया जाता है, यानी कि एक बार 2-2 लेंथ को मिलाएंगे और सरफेस बन जाएगा। सबसे पहले हमने ये वाला सरफेस ले रखा है। इसके लिए हम एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम देखो बना दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम आपसे कहें कि सर 2-2 का लेंथ सरफेस के लिए क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है एक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, जो भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाती है हमारी। हमने कहा 2-2 का पेयर बना लीजिए। सरफेस चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बार इन दोनों को लेके चलिए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया। तो इन दोनों में क्या dx मिला है, तो हमने ये देखो dx ले लिया। dy मिला है, ये देखो हमने dy ले लिया। इसको मिला दीजिए तो क्या एक सरफेस हो गया हमारा। ये जो सरफेस निकल के आया है ये हमारा कहलाया पहला सरफेस। याद रखिएगा, सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जिन 2 को आपने पेयर बनाया है, dx और dy को पेयर बनाया है, तो किसको नहीं कंक्लूड किया है? इसको नहीं कंक्लूड किया है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि जो पहला सरफेस हमारा बना है ds1, ये हमारा बना है dx dy ए जेड की डायरेक्शन में। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो दोबारा हमने इन दोनों को ले लिया है, यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? dy और dz की बात कर रहे हैं। dy dz का मतलब देखो, ये हो गया dz और ये हो गया dy। ये वाला सरफेस अब की हमने लिया है। आपकी अगर ये सरफेस लिया है तो इसमें हमने किसको नहीं लिया है? हमने x को नहीं लिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ax के साथ हो गई। यानी कि आपकी जो सेकंड सरफेस हमने लिया है उसमें हमने लिया dy dz, और किसको नहीं लिया है? जो नहीं लिया है वही डायरेक्शन हो जाता है हमारा। याद रखिएगा, डिफरेंशियल लेंथ याद रखिए, डिफरेंशियल लेंथ से सरफेस निकालना हो तो एक लेंथ से 3 सरफेस निकलेगा। पहला इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद जो है आप
इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तीसरे में देखिए क्या है बेटा, आपकी हम x और z को ले रहे हैं, यानी कि ds3 ले लेते हैं। ds3 में किसको ले रहे हैं, dx को ले रहे हैं और dz को ले रहे हैं। तो किसको नहीं लिया गया, किसको नहीं लिया गया, y को नहीं लिया गया, तो ये ay की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, डायग्राम में देख के बता सकते हो कि कौन सा सरफेस निकल के आएगा, कुछ करना नहीं होता है। dx लिए हो तो dx में मूव कर जाओ, dz लिए हो तो dz में मूव कर जाओ। किसको नहीं लिए हो, ay वाला नहीं लिए हो तो ये ay हो गया। कहीं कुछ नहीं रटना है बेटा, सब समझने का खेल है, ये सब्जेक्ट ही पूरा समझने का है। इसमें आप रट के काम नहीं चला सकते हो, इसमें आपको एक एक चीज़ों को समझना होगा। तो आप देखिए, एक सरफेस हमने ये उठाया था, इसके लिए एक सरफेस हमने ये लिया था फ्रंट वाला इसके लिए, और एक सरफेस हमने ये ले रखा था इसके लिए। तो यानी कि 3 सरफेस हो गए, 3 फार्मूले हो गए। ये कहलाता है डिफरेंशियल सरफेस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक छोटा सा सेगमेंट इसमें और बचा हुआ है, ये डायग्राम फिर से एक बार देख लेना। कहीं पे कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, मैं अगले टाइम उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पे आपको समझ में ना आए। अब एक तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम। याद रखिएगा, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, जबकि डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है हमारा वो स्केलर होता है। अब देखो डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या है, d ऑफ l। याद रखिएगा, इसको तो 100% याद कर लीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर यही नहीं याद होगा तब तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको तो याद रखना ही रखना है अगर फील्ड थ्योरी समझनी है तो। आप देखो डिफरेंशियल लेंथ हमने लिख लिया, हमने कहा हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सब स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे भी वॉल्यूम को कहते क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि तीनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। d ऑफ v इज इक्वल टू dx, dy और dz। ये कहलाता है हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थैंक यू क्लास। अब हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल सरफेस के बारे में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फिर इसी तरीके की एक सीरीज पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थैंक यू क्लास।